हेलो दोस्तों। जैसा कि हम लोग का एक सीरीज चल रहा है, सेक्शनल 1 मैथ का मॉक का सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। उसमें टफ लेवल का जो सेक्शनल मॉक शुभम सर ने बनाया है आरवी के जो है उन पे फ्री अवेलेबल है, ठीक है। तो कैसे ओपन करना, आरवी एप्लीकेशन गूगल पे सर्च करना, आरवी एप्लीकेशन खुल जाएगा उस पर। तो आप आरबी का वेबसाइट खुल जाएगा, एप्लीकेशन ऑब्वियसली एप्लीकेशन तो तो यहाँ पे फिर फ्री टेस्ट पे क्लिक करना, ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इस पे थर्ड स्लाइड पे जाएंगे। अरे चेंज कर दिया, अच्छा अभी बीच में था, अभी कल तक, आज यहाँ पे है। तो मैथ हाई लेवल मॉक टेस्ट बाय शुभम सर ऐसे करके आएगा, इसको ओपन करेंगे। जैसा कि हमने 23 किया था, 22 किया था, आज 21 करेंगे। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था कि 21 नंबर करेंगे। तो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि 20-25 क्वेश्चन। अब तक कैसा लेवल है, स्टार्टिंग में तो काफ़ी टफ लेवल है, लास्ट के तो थोड़ा इजी थे। 23 वाला तो काफ़ी इजी था, 22 वाला थोड़ा सा ठीक था, कम एज कम्पेयर टू 23 वाला। 23 वाला बहुत ही मतलब इजी साइड में था ज़्यादा। इफ द diameter of a base of a right circular cylinder is reduced by this, its height is double, then the volume of the cylinder is रेडियस को, डायमीटर को 3 से 2 कर दिया गया है। तो डायमीटर को क्या है, तो रेडियस भी हो जाएगा 3 से 2, और हाइट को डबल कर दिया गया है 2 से 4। तो 9 इंटू 18 और 2 से 4, तो 2 दूनी 4, 4 चौ 16, 18 से 16 यानी 9 से 8, 1/9, 1/9 यानी कि 11, 11 1/9 डिक्रीज बाई 11 1/9। If P is third proportional to this and this, if P is the third proportional to this and Q is this, तो 20 इंटू 20 अपॉन में 8, तो 8 4 5 20, 4 दूनी 8 10 यानी कि 50। 50 P का वैल्यू 50 आ जाएगा। Q इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस यानी कि 3/5 24/, तो 24 इंटू में 5/3, तो 3 8 24, 8 5 40। Q का वैल्यू 40 आ गया, तो P का वैल्यू 11P, तो 510 प्लस में 19 चौ 19 दूनी 38, यही कल गलत हुआ था, 19 दूनी 38, 19 चौ 78 ले लिए थे, 76 होगा। 0 6 5 11, 7 5 12 1 13, 1310। द एवरेज ऑफ 9 कंसिक्यूटिव नंबर इज 20। 9 कंसिक्यूटिव नंबर का जब अगर एवरेज 20 यानी कि बीचवा वाला नंबर 20 हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर इज, 4 इधर 4 इधर हो जाएगा, 4 इधर 4 इधर इधर, तो एक का गैप दो दो, एक एक नंबर के गैप पे आएगा, ठीक है। तो 19 कंसिक्यूटिव नंबर ना, 19 18 17 16, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 16। Sudha bought 160 article at the same price. She sold some of them at 8% profit, remaining 12% loss, resulting in overall profit of 6%. The number of items sold at 8% profit is +8 -12, और उस पर प्रॉफिट कितना है +6 टोटल पे। तो 8 6 और 12 6 18, तो 9:2। the number of items sold at 8% profit is, यहाँ 9:2, 9:1 है ना यार, 9:1 यानी कि 10। तो 10 का वैल्यू 16 है, तो 16 नंबर 44 है। एक बार देखेंगे। On selling an item at इतना, for this the gain is 20% more than the amount of loss occurred। 5 से 6 लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग 108, 108 पे बेचते हैं तो लॉस होता है -5 का, इसको 20% मोर देन द अमाउंट लॉस अनकर्ड, तो 123.40। इफ द आर्टिकल सोल्ड है, व्हाट इज द गेन और लॉस, तो 18, तो 0.4 आ जाएगा, और 18 और 13 यानी कि 15, 15 8
23, 15.4। तो ये इसका डिफरेंस कितना, 11, 11 का वैल्यू 15.4, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 का 11, 11 चौ 44, 1.4। तो 14 पचे 70, -7 का लॉस हो रहा है तो 108 पे, यानी कि 108 7 15, 115 रुपया का उसका कॉस्ट प्राइस है, 115 रुपया कॉस्ट प्राइस है, और वो बेच रहा है कितना में, 120 रुपया में, यानी कितना 5.75 का उसको प्रॉफिट हो रहा है अपॉन में 115 पे। तो 15 पचे 75, 5% का उसको गेन हो जाएगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 2 years इज इतना 8%। व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम 8% पे कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, ठीक है। देखो 8% आएगा 2 साल के लिए ना, फिर 8% आएगा, और इस 8 का 8% यानी कि 88 यानी 0.64%, 0.64% एक्स्ट्रा आएगा, 16.64% ऐसे करके निकाल लेगा। तो रुको यार, 25,400, 25,425 से 27, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, तो 27 का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, यानी 27 में से 25 गया तो 2 इंटू में 25, 52, इसका वैल्यू कितना है 6656, ठीक है। तो 2 2 3 3 2 इकाई 2, 2 3 6 2 3 6 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर इससे 13 चौ 52, 13 चौ 52, 13 दूनी 26, 26 और 7, 13 पचे 65, 13 पचे 65 और 7 13 छक 78, 4 4 छक 24, 4 चौ 16, एक का वैल्यू कितना आ गया 64, यानी 25 इंटू 25 इंटू में 64, 4 इंटू में 4 दे दिए तो 16,000 आ गया, ठीक है। इस पे कितना इंटरेस्ट चाहिए, तो इस पे 25 से 27 जाना है ना 2 साल में, सिर्फ 25 से 27 जाना है, तो 2 का वैल्यू, तो 25 का अगर वैल्यू इतना है तो 25 चौ 16 चौ 64, 64 इंटू 2 164, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम इंटरेस्ट फॉर 2 years। तो 8% है ना यार, इसका 8% निकालना है, 16 8 28 से आना चाहिए, 16% है ना इसका, 16 16 256 यार। क्या मिस्टेक हो रहा है यार, छोड़ो, इसी में कल टाइम बर्बाद किए थे, छोड़ो इसको। ए अलोन कैन डू ए वर्क इन, A alone can do a work in 11 days, B alone can do the same work in 22 days, C alone can do the same work in 33 days, they work in the following manner। तो इसका पहले निकाल लेते हैं, तो 11 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 नहीं होगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। ए एंड बी वर्क, पहला दिन 6 3 9, फिर बी और सी 3 2 5, फिर सी एंड ए 6 2 8, तो 3 दिन में काम कितना हो रहा है, 8 9 5 14 8 22, 3 दिन में 22 काम हो रहा है, और कितना काम कितना है 3 2 66 काम है, तो 22 3 66, यानी कि 3 3 9 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। हाउ विल द ट्रिपल द वर्क विल बी कंप्लीटेड, 9 3 27 हो जाएगा। Two trains whose length are this and this are moving towards each other at the speed of this and this respectively. The distance between train is 300 meter. Then how much time this train will cross each other? तो 300 300 600 6 4 1000 1050 चलना है, और मूविंग टुवर्ड ईच अदर, तो जुड़ जाएगा, तो 162 और 8, 162 8 170 270, 270 इंटू में 5/18, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 75 से 5 दूनी 10, तो 7 दूनी 14 सेकेंड में।
व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस। इसको मैं रूट टू निकाल लेंगे सब में से तो कट जाएगा और सेम आ जाएगा, तो ये दोनों तो कट जाएगा। √10 प्लस √5, √2 का वैल्यू इसका स्क्वायर पूछ रहा है तो 2 आना चाहिए यार। अच्छा डिवाइड है, डिवाइड भी है तो क्या होगा, √2 कॉमन निकालेंगे तो √7 प्लस √5 अपॉन में √7 माइनस √5, तो ये तो आपस में कट जाएगा यार, तो 1 प्लस बच जाए, सिट 1 प्लस √2 बचेगा, इसका स्क्वायर पूछ रहा है तो 1 प्लस 2 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2 इज द आंसर। छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है ना, कारण टाइम वेस्ट होता है। इफ़ 11 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72, तो 8 से और 9 से डिविजिबल है, 8 से और 9 से, तो 6 7 y 8 से करेंगे तो 8 8 64, 8 8 64 और 3 तो 8 चौ 32, 4 3 से 8 चौ 32, 8 45, तो y का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया, तो 7 2 9 खत्म और 4 3 7 2 9 खत्म और 6 5 11 7 18, 6 5 11 11 7 18 खत्म, 8 और 6 14, 14 प्लस x काटना है तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा 9 से कटने के लिए, x का वैल्यू 4 आ गया, तो 5 20 प्लस में 8 2 16, 36 6 आंसर। When a positive number x y z are divided by 31, the remainder are this is divided by 31, तो इस 4 से 17 चौ 68 माइनस में 24 दूनी 48 और प्लस में 27 दिया 81, तो पहले 68 में से 48 घटा लेते हैं तो 20 ऐड हो जाएगा, तो 101 101 को 31 से डिवाइड करेंगे तो 31 दिया 93 तो 8 आंसर। The bar chart this shows the discount percentage offered by the selling price of this article. This is this discount percentage. Selling price is marked price. What is the sum of market price of these 7 article? What is the sum of market price? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मार्केट प्राइस पूछ रहे तो बहुत लंबा क्वेश्चन है यार। A pie chart given below shows the number of males in 6 departments. Number of males in particular department is shown in the term of degree with respect to the total number of males in all the 6. Number of males in department S are 10. S is total number of males in T and P, and K is difference between the P and Q. देखो S का वैल्यू कितना है, S 54 का वैल्यू है इतना, तो 54 दूनी 108 यानी कि 20, 1 डिग्री का वैल्यू 20 आ गया, 1 डिग्री का वैल्यू 20 है। और क्या T प्लस पी, टोटल नंबर ऑफ मेल इन T प्लस पी, और माइनस में करना है टोटल नंबर ऑफ P प्लस Q, तो P से P कट जाएगा, T माइनस Q एक्चुअल में पूछ रहा है, तो P माइनस Q पूछ रहा है, P माइनस Q पूछ रहा है, J प्लस K पूछ रहा है, J प्लस K यानी कि P माइनस Q ही तो पूछ रहा है। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ P एंड Q, अच्छा T एंड P, टोटल नंबर ऑफ मेल इन T एंड P, T और P में कितना है, 9 और 3 112, 9 और 3 112, 112, अरे यार 112 120 है T प्लस P में, और डिफरेंस ऑफ किसका पूछ रहा है यार, डिफरेंस बिटवीन द P एंड Q, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स इन P एंड Q और Q में डिफरेंस कितना है 60 का है, तो 180 पूछ रहा है, 180 डिग्री पूछ रहा है, 180 पूछ रहा है, एक का वैल्यू 20 है, तो 180 का यानी कि 180 का 18 दूनी 36। इजी क्वेश्चन है लेकिन ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। Following bar graph shows the amount invested by company in purchasing raw material and the values of finished goods sold by the company this and this.
The difference between the average amount invested in purchasing raw material during this and average of the sale of finished good during difference between the average of invested material और फिनिश्ड गुड का जो सेल हुआ है 12 से 17 में 12 से 17 में उसका एवरेज पूछ रहा है। अमाउंट इन्वेस्टेड सेलिंग उसका डिफरेंस पूछ रहा है ना, डिफरेंस बिटवीन इसका डिफरेंस कितना है 80, 8 4 12 80, इसका डिफरेंस 50, इसका डिफरेंस 50 और 75 125, 125 और इधर 75, 75 और इधर भी 75 और इधर भी 75, तो 75 75 150 और 75 125 200, इधर कितना था 5 है ना, 5 और 8 8 5 13, तो 0 5 3 8 और 2 2 4, 480 बाई 1 2 3 4 5 6 6 8 6 48 80 का आंसर। दिस देन 2a प्लस 3b ABCD का एक्चुअल निकालना है। इसका क्या आ जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू लगा देंगे तो 2x माइनस में 3y आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर प्लस में 6xy, तो a का वैल्यू 2 आ गया, तो 2 2 दूनी 4 4 और b का वैल्यू -3 आ गया, तो -3 3 9 प्लस में c का वैल्यू 4 है, तो 4 4 16 और माइनस डी यानी कि माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। डी तो यहाँ प्लस में है ना, माइनस डी पूछ रहा है। डी यहाँ पे क्या आएगा -9 आएगा और फिर माइनस करना तो +9 हो जाएगा, तो 9 से 9 कट जाएगा, 16 और 4 20 इज द आंसर। यहाँ पे तो यार +9 आएगा ना, तो -d, तो d का वैल्यू तो आ जाएगा -9 आएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर से देखेगा 2x, तो 2 दूनी 4 और 3 का वैल्यू, b का वैल्यू -3 है, तो -3 3 9 प्लस 4 4 16, 4 4 16 -d। ये क्वेश्चन में गड़बड़ है यार, माइनस नहीं, यहाँ पे +d आना चाहिए था, यहाँ पे या प्लस यहाँ रहना चाहिए था, तब आता d का वैल्यू 9 आ जाता, -9 करते तो 9 दूनी 18, 16 4 20 में से 18 गया तो 2 आंसर आता। पक्का 2 आंसर दिया होगा, लेकिन क्वेश्चन में मिस्टेक। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज टू इतना, एक्स वाई इज टू दिस, एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 4 पूछ रहा है, एक्स की पावर 7 प्लस एक्स वाई तो कोई वैल्यू निकल जाना चाहिए, एक्स की पावर 7 प्लस वाई की पावर 4, क्या कर दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 4 अपॉन में बाई का वैल्यू एक्स बाई 2 बाई एक्स का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर इज टू 17, तो एक्स की पावर 4 माइनस में 17x स्क्वायर प्लस में 16 इज टू 0, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा -16 -1, तो एक्स की पावर 4 -16 और एक्स की पावर 4 -1, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा 2 और एक्स का वैल्यू 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, 2 अच्छा उल्टा आएगा, तो एक बार ये तो दो मान हो जाएगा, एक्स बड़ा है बाई 0 से और -16 -1, ठीक है, तो 1 और 2 दोनों आएगा, तो एक्स 2 की पावर 1 की पावर से एक्स को अगर 1 मानते हैं तो ये बाई की पावर 16 x 17 आंसर हो जाएगा, और इसको मानेंगे तो 2 की पावर 7 तो बहुत ज़्यादा आएगा, यानी कि
दो में से एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है, ऐसे दोनों आंसर होगा। x माइनस 1/x इज टू 5, x इज टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब प्लस में 3 अपॉन में एक्स क्यूब माइनस में 1/x क्यूब माइनस में 8। तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है, तो 125 प्लस में 5×15, 5×15 तो 140 आ जाएगा। 140 प्लस 3 143 अपॉन में 140 में से 8 गया तो 132, 11, 11 इंटू 13, 11 इंटू 12, 13/12 इज द आंसर। Sin theta plus cos theta is this, then what is the value of tan theta plus cos theta? Tan theta plus cos theta is nothing but sin by cos, cos by sin, तो sin square plus 1 अपॉन में sin इंटू cos, sin इंटू cos 1 प्लस में 2 इंटू sin इंटू cos यानी कि x इजकस टू, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 √3 अपॉन में 8। अब इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस कर देते हैं तो 4 में से 8 गया तो -2√3 माइनस 4 अपॉन में 8, और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और -2 आ जाएगा, तो -√3 माइनस 2/8 आएगा। इसका उल्टा करेंगे तो 8 अपॉन में आ जाएगा √3 प्लस √3 प्लस 2, तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस में √3 ऊपर आ जाएगा और नीचे में 4 माइनस से 30 खत्म हो जाएगा, तो 8 2 माइनस √3, एक माइनस पहले से था तो √3 माइनस 2, 8 इंटू √3 माइनस 2 इज द आंसर। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज ये क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, this is nothing but 1 प्लस a प्लस b का होल क्यूब माइनस में 3, 1 माइनस में 3, तो इस 1 से 1 कट जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इधर से आ जाएगा, इधर से tan स्क्वायर प्लस 1 इज सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, उधर से उधर जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, -3 इज द आंसर। cos 9 प्लस साइन 81 इज नथिंग बट 2 साइन 81 इंटू में 2 सेक 81, तो इसे कट जाएगा, ऊपर में 2 आ जाएगा, नीचे में सेक इज सेक, ये दोनों तो ये है, तो ये क्या लिखा हुआ है नीचे में cos 34 यानी साइन, ये तो 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा, 1 + 2 1 आंसर आ जाएगा। अरे 2 साइन थीटा इंटू 2, अच्छा ये भी इधर भी तो 2 आएगा ना, तो 1 2 कटेगा, 1 2 बच जाएगा, 2 आंसर। टू आइडेंटिकल सर्कल ऑफ रेडियस इतना intersect each other such that the circumference of each passes through the center of what is the area of the intersecting region। ये तो यार बहुत इजी है, लेकिन टाइम में तो खत्म हो रहा है। इसका इंटरसेक्टिंग यार इसका निकाल लेते हैं, 120, तो 120 यानी कि पहले इधर से निकाल के इधर से निकाल के सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, उसमें से दो का ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो 2 इंटू में 120/360, 3 और पाई r स्क्वायर इंटू में 2/3, और माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा ट्रायंगल का एरिया 2 इंटू में √3/4 इंटू में वही r स्क्वायर, तो 2√3/, ठीक है।
तो ई से ई कट जाएगा, और यहाँ पे आर कितना है 900, तो 900 तो कट जाएगा, तो 600 पाई, 600 पाई माइनस 600 पाई वाला एक ही ऑप्शन है। AB and CD are two chords in the circle with center O and AD is the diameter. AD is the diameter. AD is a diameter. O with center. AB and CD are chord. AB and CD are two chord. AB and CD produced to meet. AB and CD produced to meet at P outside the circle. अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये P है, सर्कल APD, APD ए वाला एंगल है जो 25 है, और DAP, DAP ए वाला एंगल है जो 39 है, तो CBD, CBD, CBD ए वाला एंगल पूछ रहा है, ठीक है। ये डायमीटर है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा यार, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये कितना है, कितना था 39 ना, ये 39 है, तो ये भी 39 हो जाएगा, ये 39 है तो ये 39 हो जाएगा, ये डायमीटर है तो ये पूरा एंगल 90 माइनस 39, 90 माइनस 39, ए CBD ये तो पूछ रहा है, 90 माइनस 39 से क्या 8 में से 51 आ रहा है CBD। देखते हैं, इजी क्वेश्चन है यार, बस टाइम खत्म हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। ABCD is cyclic quadrilaterals are DC produced to meet produced to F। ABCD, ABCD, AD and BC produced, AD, AD है, AD produced and BC, AB and BC produce, BC produced to meet at E, then AB and DC, AB and DC produced to meet at E, and AD and BC produced to meet at F. If ADC is 76 और AED is 55, देन AFB ये वाला निकालना है, ठीक है। ये 55 आ गया, और ये कितना है 76 है, तो ये 180 माइनस 176, 104, ये 104 हो गया, वो 55 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 104 में से 55 तो 50, 49 हो गया, 49, और ये वाला एंगल कितना है, ये 49 हो जाएगा, और 49 तो ये 76 माइनस में 49, तो ये तो 55 ही हो जाएगा, 6 में से 9 गया तो 7, और 6 में से 4 27 है। एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट फेस ऑफ द क्यूबिकल टैंक इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, इसका रूट होता है, तो 3 बढ़ती हैं 36 का 6 इंटू 4 6 24। If the radius of a base of a right circular cylinder increased by इतना and height is decreased by इतना, then when the percentage change decrease increase, 22 तो 11 तो 1/9 है, 1/9 है, यानी 9 से 2 इंक्रीज किया गया ना, 9 से 11 कर दिया गया है रेडियस को, और हाइट को 11 से डिक्रीज बाय 11 से 9 कर दिया गया, तो ये तो 1 से 1 कट जाएगा, तो 9 से 11 ही हो जाएगा, तो वॉल्यूम 1% वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा इतना से 22 द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज इतना,
इफ द हाइट इज इतना देन द एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया। राइट पिरामिड ऑफ ए स्क्वायर बेस है, उसका 10 है, हाइट 10 है, तो इसका लेटरल हाइट निकालना पड़ेगा। लेटरल हाइट कैसे निकलेगा, ये 5 है, ये 10 है, तो 100 प्लस 25 125 5√5 इधर आ जाएगा। अब लेटरल सरफेस 1/2 इंटू में 40 इंटू में 5√5, तो 20 25 100 इज द आंसर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विच इज फॉर्म्ड बाय दिस। ये तो इजी है यार, लेकिन एटसेट्रा व्हाट इज द मोड ऑफ द मोड, तो 2 1 2 3 6 ज़्यादा लग रहा है यार, 6 2 कितना है, 1 2 3 4 4 ही है, 6 कितना है, 1 2 3 4 4 ही है यार, 5 4 1 2 3 4 ही है, 5 होगा फिर, 1 2 3 4 5, हाँ 5 ही है। सेट कंटेन इतना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑल बॉल ऑफ डिफरेंट कलर, 3 बॉल आर, तो 2C1 से एक आ जाए, 3C1 से एक आ जाए, 5C1 से एक आ जाए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, नहीं ऐसे नहीं निकलेगा, 1 माइनस का सेम कलर का निकाल देते हैं, या तो सेम कलर का इसका आ जाए तो 1/2, या तो इसका आ जाए 1/3, या तो इसका आ जाए 1/5, और इसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 5 3 15 3 30, तो 15 प्लस में 10 प्लस में 6, तो 15 10 25 6 31, ये कैसे आ गया यार, 31/30 कैसे आ जाएगा, टाइम खत्म हो गया, सबमिट का नहीं हो रहा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, A 5 company considered for 3-member trade delegation to represent the company at an international trade conference. What is the probability that A gets selected? गलत ही हो गया, 24 अटेम्प्ट हो पाया, थोड़ा सा रिलेटिवली इजी ही था, इसमें अच्छा अटेम्प्ट कर सकते थे, थोड़ा और स्पीड बढ़ाएंगे ना तो सही हो जाएगा। और 1 2 में शायद एक क्वेश्चन मिस्टेक कुछ हो गया था, मिस्टेक को देखो, जितना ज़्यादा मिस्टेक को मिनिमाइज करोगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट होंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो टाइम वेस्ट होता है ना वो मिस्टेक के कारण होता है। मिस्टेक होगा, आंसर नहीं आएगा, तुम एक तो घबरा जाओगे, एक तो तुम दोबारा उसको ट्राई करोगे, और हो सकता है स्टक कर जाओगे, स्टक कर गए तब तो बेड़ा गर्क, अगर स्टक नहीं भी किए ना तो तुम नर्वस हो जाओगे, तुम मुझे देखते होगे ना, जब भी देखते होगे ना कि स्टार्टिंग में ठीक ठाक रहता होगा, जैसे ही मिस्टेक होता होगा ना तब नर्वसनेस, जो घबराहट सी लगता है कि गया गया गया, एक तो गया, मतलब पता नहीं बौखलाहट सी हो जाती है। तो तुम्हें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा जो सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक जो होने का जो चांस है वो मिनिमाइज हो जाएगा। वो जैसे ही मिनिमाइज हुआ वैसे ही तुम्हारा कम टाइम में ज़्यादा अटेम्प्ट बढ़िया होने लगेगा, क्योंकि नर्वस तुम बहुत कम हो गए, ठीक है। तो इसीलिए ये मतलब एडवाइस किया जाता है कि जो थोड़े से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिख रहा है ना तुम्हें, उसको छोड़ दिया करो, या जिस टॉपिक में तुम्हें थोड़ा बहुत भी दिक्कत आता है उसको स्टार्टिंग में छोड़ दिया करो, उसको थोड़े ठंडे दिमाग से लास्ट में क्या किया करो, क्योंकि लास्ट में ऑलरेडी हम 24 25 23 क्वेश्चन कर लिए होते हैं। लास्ट में अगर जो छोड़े हुए क्वेश्चन करेंगे ना तो थोड़े ठंडे दिमाग से, थोड़े काम रह के, थोड़ा सा नर्वसनेस उतना नहीं रहता है, ठीक है, तो उस टाइम दिमाग ज़्यादा बेहतर सोच पाता है। जैसे अभी तुम मुझे देखते होगे कि मॉक में मेरे से मिस्टेक होता होगा, या थोड़ा सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक होता होगा, लेकिन जैसे ही मॉक सबमिट हो जाता है उसके बाद मैं करता हूँ तो क्यों नहीं मिस्टेक होता है, इसीलिए क्योंकि मैं उसके बाद हम जो दिमाग एकदम काम हो जाता है, एकदम ठंडे दिमाग से सोचता है, ठीक है, नर्वसनेस का स्थिति नहीं रहता है। सिर्फ उसी पे कंट्रोल कर लेने का मतलब है कि तुम 30 में 30 अटेम्प्ट कर लो, चाहे कितना भी टफ आए, ठीक है।
इनकरेक्ट तो हुआ नहीं है, करेक्ट अनअटेम्प्टेड वाले देख लेते हैं। छः क्वेश्चन जल्दी जल्दी। यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें प्रिंसिपल निकालना था, उसके बाद उसका 16% निकाल लेना था, ठीक है। सिंपल इंटरनल सम। अब 2 ईयर का कितना अच्छा से तो निकाल लिए थे यार। तो 25 चौ तो 25 से 27, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, 27 का स्क्वायर इंटू -25 का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 25 दूनी 50, 52। इसका वैल्यू ये है। इसको काट पीट के बहुत अच्छा से हम निकाल भी लिए थे यार, उसके बाद पता नहीं क्या मिस्टेक हो गया था। तो 2 से काट लेंगे पहले, तो 2 3 6, 2 3 6, 18 दूनी 56, फिर 13 चौ 52, तो 13 दूनी 26, 26 और 7 7, 13 पचे 65, 65 7, 13 छक 78, 4 से काटेंगे तो 4 छक का 24, 4 चौ 16, एक का वैल्यू 64 आ गया, यानी कि इसका 25 का वैल्यू कितना, 25 इंटू 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 4 दे दो तो 16 दे दो, तो 16 इंटू 10। अब इसका 8% पे सिंपल सेम सम सेम रेट ऑफ फॉर 2 ईयर, तो 16 पे 16 इतना पे 16% 256 ही तो आना चाहिए यार। फिर ऑप्शन में ही नहीं था ये, यानी कि ऑप्शन इसका गड़बड़ था, इसके कारण से मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ है। गड़बड़ है यार। 8% है ना, तो 2 ईयर्स में तो 16% आएगा ना, 8% एक साल में, तो 8 दूनी 16% निकालना है। और 64 में से हम कितना दे दिए हैं, 16। अरे यार देखो सेम मिस्टेक हम फिर कर रहे हैं। इसमें से देखो 25 से हम क्या किए हैं ना, देखो इतना बड़ा मिस्टेक। 25 इंटू 25 है, ठीक है, 1 4 इसको दे दिए, 1 4 इसको दे दिए, तो 16 चला गया, तो 64 में से 16 दे दिए तो 4 ही ना बचा, तो यहाँ पे 4 आया है यार, 4। देखो एक छोटी सी मिस्टेक देख रहे हो ना, मेरा कितना लगभग 2.5 मिनट से ज़्यादा मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। इसको हम कितना 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, 1 मिनट मेरा एक्स्ट्रा टाइम भी गया, और इसी के कारण से नर्वसनेस बढ़ा होगा मेरे। तुम वीडियो में नोटिस करना, क्वेश्चन में जैसे ही मिस्टेक हुआ होगा ना, वैसे ही मेरा नर्वसनेस या थोड़ा सा घबराहट तुम देखे होगे, हम घबरा से गए होंगे या नर्वस से हो गए होंगे थोड़ा सा। तो इस अगर ये मिस्टेक नहीं होता तो 1 2 ही क्वेश्चन छूटा, मतलब 6 क्वेश्चन छूटा था, ये सही हो जाता। फिर 5 बचा में और थोड़ा सा नर्वसनेस कम रहता तो और जल्दी थोड़ा कर लेते हैं, और अटेम्प्ट ऑलमोस्ट ठीक ठाक अटेम्प्ट कर लेते हैं। और एक चीज़ और है कि पेन पेपर पे करेंगे ना यार, तो इससे तो बेटर नहीं परफॉर्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें एक तो वीडियो बन रहा होता है, पहले भी मैं कई बार बताया हूँ, वीडियो बन रहा होता है, ऊपर से स्क्रीन पे लिखना, स्क्रीन पे सॉल्व करना उतना स्पीड में नहीं चलता है हाथ, ठीक है। तो ठीक ठाक अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। तो ये 64 आ गया, ठीक है। यहाँ पे बस एक छोटा सा मेरा मिस्टेक हो गया कि 16 इधर दे दिए, तो फिर 16 हम और बचा दिए थे, जबकि 4 ही बचेगा ना, तो 4 और 16, 16 चौ 64। महा इजी क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गया था। ये तो सबका निकाल के जोड़ना है यार, इसको बाद में देखते हैं। आंसर क्यों टिक आ रहा है, 26, इसमें भी मेरा मिस्टेक हो गया था। ये तो लास्ट के 2 क्वेश्चन है, इसको करते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं यार, यहाँ पे करते हैं। देखो पहला हो गया, नहीं यही तो करना है। If two chord in a circle with center O, AD diameter है, AD diameter है, ठीक है, AD और AB is produced, यहाँ पे B कर लेते हैं और यहाँ पे CD कर लेते हैं, CD। ये हो गया, यहाँ पे P, meet at P outside the circle if APD इसका वैल्यू 25 है, ठीक है। और DAP इसका वैल्यू कितना है, 39 है, और AD डायमीटर भी तो है ना। देन मेजर ऑफ CBD, अच्छा CBD पूछ रहा है यार, हम यहाँ से मिला दिए थे, CBD तो यहाँ से मिलेगा ना, CBD। अच्छा ये गड़बड़ मेरे से हुआ था, हम C को और CB को भी डायमीटर बना दिए थे, तभी मेरा गड़बड़ हो गया था। डायग्राम थोड़ा सही से बनाते हैं ना तो सही आता है। अभी देखो अभी सही आएगा।
अब क्या पूछ रहा है, सी बी डी ए वाला एंगल पूछ रहा है, ठीक है, ए वाला एंगल पूछ रहा है। ये कॉर्ड है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही यहाँ पे भी एंगल बनेगा, तो ये वाला एंगल एक्चुअल में निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। और ये डायमीटर है, ये डायमीटर है तो ये पूरा 90 हो जाएगा, ये 90 हो गया, ये 25 हो गया, और ये 25, 9 5 14, 9 5 14, 3 2 5 1 64, तो 90 में से 64 घटा दो तो 26, ये 26 हो गया, तो ये भी 26 हो गया, 26 आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बस हम ही क्या कर दिए थे ना, समझ में आ रहा है ना हम क्या करते हैं, हम इसको इससे ऐसे मिला दिए थे, तो हम सोचे कि ये वाला पूरा 90 है और ये रेडियस है तो ये 39 हो गया, तो 90 माइनस 39 कर रहे थे, जबकि डायग्राम वो 90 वहाँ से पास नहीं करेगा ना, वो यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल पूछ रहा है हम, जबकि ये वाला एंगल निकाल रहे थे, ठीक है। तो ये वाला एंगल कैसे निकल जाएगा, बहुत ईजी है, ये 25 हो गया, ये डायमीटर है तो 90 हो गया, 90 25 और ये ट्रायंगल का 180 लगा दिए तो ये 90 हो गया, तो इन दोनों का एंगल मिला के 90, 25 और 39, तो इसको 40 कर लो, इसको 24 कर लो, तो 64 हो गया, 64 90 में से 64 गया तो 26 आंसर। ये हो गया, वो तो ये तो अभी किया ना इसी को। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम विच इज फॉर्म्ड, इसको भी कर लेते हैं, इजी है, पहले इन दोनों को कर लेते हैं, दोनों काफ़ी इजी है। ए कंटेन्स 2 बॉल 3 बॉल एंड 5 बॉल्स, ठीक है। If 3 balls are drawn at random, what is the probability that all the balls are of different color? All the balls are of different color. सभी गेंदों के अलग अलग रंग की होने की प्रायिकता कितना है? तो इसमें तो यार ऐसे भी कर सकते हैं कि 2C1 से 2 इंटू में 3C1 से 3, 5C1 से 5 अपॉन में 5 3 8 2 10, 10C3 से इधर निकाल लेते हैं, तो 10 इंटू में 9 इंटू 8 अपॉन में 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, तो 3 3 से 9 कट जाएगा, 2 2 बचे 10, तो 5 5 से 2 कट जाएगा, 1/4 ही आंसर आ जाएगा, 1/4 ही है क्या, 1/4 ही है। Five salesmen A, B, C, D, E of company are considered for 3-member trade delegation to represent the company at an international trade conference. What is the probability that A gets selected? एक को सेलेक्ट, 3 में एक को आना है, ठीक है। तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो ए को सिलेक्ट कर लो और 3 मेंबर है तो बाकी 2 2 4, 4C2 से 2 लोगों को सिलेक्ट कर लो और बाकी एक तरीके से ए को सिलेक्ट कर लो अपॉन में 5C3 ये कर लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 4 इंटू में 3 अपॉन में 2 अपॉन में आ जाएगा 5 इंटू में 4 अपॉन में 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3/5 आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ, एक तरीका ये हो गया कि ए को सिलेक्ट नहीं करो, तो ए को सिलेक्ट नहीं करेंगे, ए को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो 4C3 आ जाएगा, इन चारों को सिलेक्ट कर लो और उसमें 1 में से टोटल में से माइनस कर देंगे, 4C3 अपॉन में 5C3, तो 4 अपॉन में 3, 4 अपॉन में 1 अपॉन में 5 इंटू में 5 इंटू 4 अपॉन में 2, ठीक है ना। तो 4 से 4 कट गया तो 2/5 आ गया, 2/5 आ गया तो 1 में से 2/5 माइनस करेंगे तो 3/5 आ गया। दोनों तरीके से 3/5, दो तरीके से बता दिए, दोनों में से जो पसंद हो देख लेना, ठीक है। इस तरीके में हम क्या निकाले ना कि एक को सिलेक्ट करने का तरीका निकाल लिए कि एक को सिलेक्ट करने का तरीका यानी कि एक तो फिक्स हो गया, यानी 2 लोगों को और चुनना है, तो 4 लोग बचा हुआ में से 2 लोग को चुन लिए, अब बाकी 5 लोगों में से 3 लोग को चुन लिए टोटल, तो 4C2 अपॉन में 5C2 करके डायरेक्ट आंसर निकाल लिए, ठीक है। एक तरीका ये हम कर लिए कि एक को हम निकाले ही नहीं, एक को हम चूज ही नहीं किए, तो एक को ना आने का प्रोबेबिलिटी निकाल लिए, तो 4C3 अपॉन 5C3 कर दिए तो डायरेक्ट 2/5 आ गया, ठीक है। अब ए नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 2/5 है तो एक आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1 माइनस 2/5, 3/5, समझ गया ना। तो ये दोनों हो गया, ये हो गया, सारे हो गए, बस ये वाला एक इसको ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, बहुत ईजी है, देखो एक्स एक्सिस बाय एक्सिस हो गया, ठीक है। अब निकाल लेते हैं पहले एक्स एक्सिस पे कहाँ कटेगा, एक्स एक्सिस पे कटेगा 3,0 पे, 3,0
0 पे, बाई एक्सिस पे कहाँ कटेगा, ट्रेपेजियम बना रहा है। फाइंड द ट्रेपेजियम विच इज फॉर्म्ड बाय द लाइंस। ठीक है, इसका वाई एक्सिस पे निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका वाई एक्सिस पे निकालेंगे तो इसका बाई जीरो करेंगे ना, तो एक्स नहीं एक्स जीरो करेंगे, एक्स जीरो कर दिए तो वाई का वैल्यू आ गया 15 45 अपॉन में 2, 15/2। तो यहाँ पे आ गया 15/0, 15/2। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब इसका जो इन दोनों का टकराने का पॉइंट निकाल लेते हैं। ये दोनों कहाँ पे टच करेगा, अरे ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है यार, ये दोनों तो टच ही नहीं करेगा। ये दोनों पैरेलल है। अच्छा, इसको बाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, पहले देख लेते हैं। 3,0 आ गया, और यहाँ पे बाई कितना आ जाएगा जी, एक्स को 0 करेंगे तो 5,0 आ जाएगा। तो 3,0 और 0,5 यहाँ। अच्छा, ऐसा बनेगा यार, ऐसा बनेगा, ऐसा ट्रेपेजियम बनेगा, तो बहुत ईजी हो गया। और यहाँ पे बाई 0 करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, यानी कि 9/2, 0 ये आ जाएगा। अब इसका क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है ना, इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालना है तो बड़े ट्रायंगल का माइनस छोटे ट्रायंगल कर लो यार, तो इसका ये साइड आ जाएगा, ये साइड आ जाएगा, और ये उसका इसके बीच का हाइट निकाल लेंगे। लेकिन उतना करने का ज़रूरत नहीं, इसका पहले इसका इस बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया में से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं, और 9/2 इंटू में 15/2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देते हैं, इंटू में 5 इंटू में 3, तो 5 ही 15, 15 को कॉमन निकालो तो 15/2 बाहर आ गया, 15/2 बाहर आ गया, तो यहाँ पे बच गया 9/4 -1, तो 9 में से 4 गया, तो 15/2 इंटू में 5/4, तो 15×5 = 75/8 आंसर आ गया। ठीक है, 15×5 = 75/8 इज द आंसर। इजी क्वेश्चन था, 75/8 इज द आंसर। अब समझ गए होगे कैसे निकाले। ठीक है, ये दोनों जो लाइन क्या दे दिया है ना, हमको लगा ना कि ये दोनों लाइन टकराएगा, लेकिन ये दोनों पैरेलल दे दिया, तो ट्रेपेजियम बन गया। ट्रेपेजियम पे हम थोड़ा ध्यान ही नहीं दिए थे कि ट्रेपेजियम है तो दो लाइन तो पैरेलल आएगा ही, तो ये दोनों तो पैरेलल कभी हो नहीं सकता, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस। तो ऐसा निकला, हमको लगा ना कि ऐसा देगा, ऐसा, लेकिन ऐसे बन गया, बहुत ईजिली बन गया। दो ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल को माइनस कर दो तो इसके बीच का एरिया निकालना है। यही तो ट्रेपेजियम है एक्चुअल में। सारा हो गया, सारा हो गया। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को बस मात्र एक क्वेश्चन बच रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको एग्जाम में स्किप करना चाहिए, करते हैं सबसे लास्ट में इसी को करते हैं। जैसे अभी सॉल्व करते वक्त इसको सबसे लास्ट में कर रहा है ना, उसी तरीके से पूछ क्या रहा है इसमें, इन 7 वस्तुएं के अंकित मूल्य का योग ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य का योग, बार चार्ट इतना, shows the percentage discount offered by the shopkeeper, सेलिंग प्राइस इतना है। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, मार्केट प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, तो 30% का डिस्काउंट है, तो 10 से 7 कर रहे हैं, तो 7 का वैल्यू 42 है, तो 7×42, तो 7×42 यानी 600 उसका कॉस्ट प्राइस है। तो सबका लिख ले जाते हैं, इजी ही है, क्योंकि थोड़ा इजी है लेकिन कैलकुलेटिव है, समझ रहे हो ना। क्योंकि इसमें अगर ज़्यादा कैलकुलेटिव दे देगा, गंदा अगर डेटा दे देता, तो इसको बनाते बनाते ही 5-10 मिनट निकल जाएगा। तो 30 मिनट में सॉल्व भी करना है, तो वो भी तो एक रेस्ट्रिक्शन है ना। इसलिए मैं सबको समझाता हूँ कि एसएससी बहुत ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं पूछ सकता है, उसको 70-80% क्वेश्चन ईजी लेवल का ही देना पड़ेगा, जैसा कि टेक्स्ट बुक वाले बनाते हैं। वो कितना भी टफ करेगा ना, तो 20 से 30% ही क्वेश्चन को टफ कर पाएगा, क्योंकि अगर उसने 50% से ज़्यादा क्वेश्चन टफ कर दिया तो कोई नहीं बना पाएगा पूरा पेपर, चाहे उसका कैलकुलेशन कितना भी वो ट्रिक व्रिक सीख लिया हो या कुछ भी सीख लिया हो, अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। नहीं तो कोई अगर बंदा है जो चैलेंज एक्सेप्ट करता है, तो मैं बना के देता हूँ 30 क्वेश्चन, तुम अटेम्प्ट करके दिखा लो 15 से ज़्यादा क्वेश्चन, टीचर भी नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं ही बना दूँ तो क्वेश्चन,
टफ क्वेश्चन 15 को 50% भी अगर बना दूँ तो नहीं बना पाएंगे। 15 क्वेश्चन तो एज इट इज मैं PYQ वाला डाल दूंगा, 15 क्वेश्चन मैं खुद से बनाऊंगा, ठीक है। टीचर भी नहीं बना पाएंगे 30 मिनट, 30 या 35 मिनट भी मान के ले लो, 40 मिनट भी मान के ले लो, ठीक है। ऐसा ऐसा बना दूंगा कि, तो वही है, रेस्ट्रिक्शन है इसके पास, टाइम का लिमिट है SSC के पास, ठीक है। तो कितना भी टफ करेगा तो 20 से 30% ही क्वेश्चन को टफ कर पाएगा। और जैसा लग रहा है अनुमान, पिछले बार ही थोड़ा सा अच्छा दिखा दिया है, इस बार CHSL तो इतना ईजी दे दिया है कि सब अलाय बथुआ सब सेलेक्ट हो जाएंगे। जिसका मैथ नॉर्मल भी रहेगा वो भी 80+ करके, बाकी सब्जेक्ट में ठीक ठाक GS वगैरह तुक्का वक्का जिसका लग गया होगा उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा सा अगर लेवल अच्छा रखेगा ना मैथ का, रीजनिंग का या इंग्लिश का भी, तो अच्छे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, ठीक है। मतलब वो तुक्केबाज लोगों का सिलेक्शन कम होगा। अगर मैथ एकदम जैसे 22 वाला सीजन में क्या कर दिया था, इतना ईजी कर दिया था, जिसका इंग्लिश ठीक था, GS में तुक्का वक्का लग गया था, उसका बहुत सिलेक्शन हो गया था। बहुत सारे का तुम सुने होगे कि जिसका 22 में सिलेक्शन हुआ उसका प्री भी नहीं निकला 23 में, क्योंकि 23 का लेवल थोड़ा अच्छा रखा, और 22 में जो टॉप 500 वाले भी थे ना, वो भी अच्छा नहीं कर पाए 23 में, क्योंकि 22 में मैथ हलवा दे दिया था। कोई भी जो प्रिपरेशन कर रहा हो नहीं कर रहा हो सब बना लिया था 80+ से ज़्यादा। मतलब जो बहुत अच्छा मैथ में था वो भी 86 ला रहा है, जो बिल्कुल नॉर्मल है, एवरेज है, वो भी 86 82 ऐसे नंबर ले आया था। तो डिफरेंस ही क्रिएट नहीं हो पाया। इंग्लिश थोड़ा सा ठीक रखा था, 23 में ईजी कर दिया था। बाकी उसमें GS में जिसने अच्छा परफॉर्म कर दिया था, तुक्का वुक्का जिसका लग गया होगा, क्योंकि GS देखो तुक्का तो सब मारते हैं, ठीक है। थोड़ा क्योंकि 100% तो कोई GS में कोई ऐसा वीर नहीं होगा कि इतना अच्छा कर ले। खैर छोड़ो, बहुत ज़्यादा बकवास हो रहा है फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर ये 25% है, यानी कि 25% यानी 4 से 3, तो 3 का वैल्यू 600 है, तो इसका वैल्यू 800। ईजी है था यार, वैल्यू बहुत ईजी है। 32% है, 32% का डिस्काउंट है, तो 4 8 32, 25 तो 25 से 17, तो 17 का वैल्यू 816 है, तो 17 17 17 5 85, तो 17 चौ 68, 68 8 3 11, 11 7 में से हो गया तो 1, 17 57 ऐसा से 17 36 से, तो 480 इसको फिर 4 दे दो, 4 दे दिए तो 12 चौ 48, 12 तो 1200। यही जो 25 को हम 4 देने वाला जो मेरा आदत है ना, वही उस क्वेश्चन में गलत हुआ था। 2 4 दे दिए थे, तो 64 में से 2 4 दे दिए तो 16 चला गया, तो 4 ही बचा ना, हम 16 बचा दिए थे, वही मेरे से मिस्टेक हो गया था, ठीक है। ये हो गया 825। अभी कितना है 45, तो 9 5 45, 9 बाई 20, तो 20 से 11, 11 का वैल्यू कितना दिया हुआ 825, यानी कि 11 7 77 और 75, तो 75 इंटू 2, 75 इंटू 2 यानी कि 1500, 75 दूनी 150 और 150 पर 1 0, 1500 हो गया, ठीक है। सब इजी वैल्यू था। 5 3 15, तो 3 बाई 25, 20 25 100, तो 20 से 17, फिर 20 से 17 कर रहा है, 17 का वैल्यू दिया है 425। देख रहे हो ना, इजी ही है, डाटा बिल्कुल इजी है, लेकिन टाइम तो लगेगा ही। 17 दूनी 34, 8 17 5 85, 25 दूनी 50, 500। अब क्या बचा 800, 20%, तो 4 से 20 25 100, 5 से 4, तो 4 का वैल्यू 800, तो 1000, फिर 840, 40%, यानी कि 5 से 3, 3 का वैल्यू 84 है, तो 28 दिया 84, 84, 3 दूनी 6 3 8 24, 28, 28 बचे 280 है ना, 280, तो 280 तो 1400, 28 बचे 1400। इसी का वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं है, 0 से 0 तो सबको ख़त्म कर दो। 8 8 6 14 14, 8 से 14 2 16, 16 5 21, 21 5 26, 26 4 26 4 31 3 1 2 तो 4 4 3 7, 7100 आंसर आ जाएगा टोटल मार्केट प्राइस। इजी था, डेटा बहुत इजी था, लेकिन वही है कि सबका निकालना तो पड़ेगा ना, 2 2 4 2 6 7 लोगों का निकालना था, इसलिए हम इसको छोड़े थे। इसको मैं देखो टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं किए थे, 30 सेकंड किए थे। 30 सेकंड पढ़ने में थोड़ा बहुत तो लग ही जाता, तो और जल्दी छोड़ना चाहिए था इसको। 7100 नहीं 7,000 आ रहा है,
कुछ मेरे से कैलकुलेट करने में गलती हुआ होगा। 8 6 14, 14 2 16, 16 5 21, 21 5 26, 26 4 26 4 30 है यार, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया था कल जोड़ने में। 8 6 14, 14 2 16, 16 5 21, 21 5 26, 26 4 26 4 30 का 0 बाकी में 3 और 4 3 7, 7,000। चलो सारे क्वेश्चन हो गए यार, जल्दी से बंद करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा। ठीक है, तो ठीक है, अभी व्यूज भी काफ़ी कम आ रहा है, थोड़ा पता नहीं लोग फ्रस्ट्रेट जल्दी हो जाते हैं थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन देख के। और एक मैं वो डॉट के बहुत ही जो मोस्ट टफेस्ट टाइप का जो होता है ना, जो मेरे पास अच्छे अच्छे लोगों ने डाउट के रूप में भेजा था, उसका मैंने एक छांट के उसका एक वीडियो मैंने बनाया था, टॉप 15 बेस्ट क्वेश्चन ऑफ एसएससी ऐसे करके, तो उसका व्यूज ही नहीं गया। लोग देखना ही नहीं चाहते यार, लोग बवंडर को ज़्यादा देखते हैं। जैसे कि कोई टीचर आके बोल देता है या कोई यूट्यूब पे कि टफेस्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन एसएससी ऐसे करके थंबनेल लगा देगा, और अंदर में जाओ के देखो तो एकदम लल्लू लल्लू क्वेश्चन करा रहा है, एकदम लल्लू लल्लू 4 से 5 ये वो, थोड़ा बहुत जो फ्रैक्शन वगैरह जैसे 9 1/11 है तो उसकी जगह 18 1/11 या 18.18 ऐसे करके दिया हुआ रहता है, तो उसी को बहुत ज़्यादा टफ मान लेता है, जानबूझ के बस ऐसे बवंडर मचाने के लिए लिख देता है कि टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ एसएससी, अंदर में लल्लू लल्लू क्वेश्चन करा देता है। लोग देखता है कि अरे हमको तो समझ में आ रहा है, एक ही बार में देख के समझ में आ गया, आप बोल रहा है कि टफेस्ट क्वेश्चन है, टफेस्ट क्वेश्चन हमको समझ में आ गया, यानी कि टीचर अच्छा, मतलब ये जो यूट्यूब पे करा रहा है, जो टीचर हो या कोई बंदा हो, तो बहुत अच्छा से समझा रहा है यार, तो जल्दी समझ में आ जाता है, तो उसको लगता है बहुत अच्छा करा रहा था, उस का वीडियो खूब चलते हैं। ऐसे मैंने एक दो के देखे हैं कि टफेस्ट लिख के लल्लू लल्लू क्वेश्चन करा देता है, तो उसके व्यूज जाते हैं। लेकिन कोई जेन्युइनली अगर टफेस्ट क्वेश्चन करा रहा है तो उसको समझने में थोड़ा सा तो तुमको दिक्कत होगा ना। जो टॉपर लोग, जो अच्छे बेस्ट स्टूडेंट हैं, उन्होंने मेरे पास डाउट भेजा है, तो उनको जब डाउट आया तो वो क्वेश्चन अच्छे होंगे, तो उनको तो थोड़ा सा समय, एक बार देखो, दोबारा देखो, थोड़ा सा समझने का कोशिश करो, तब तो समझ में आएगा ना। अब छोड़ देते हो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर एग्जाम में क्या करोगे। तो एक बार देखो, समझने की कोशिश करो, तब तो समझ में आएगा। वो वीडियो पे व्यूज ही नहीं गया, फिर मैंने वैसे वीडियो बनाना बंद कर दिया है। क्या फ़ायदा है जब तुम लोग को ज़रूरत ही नहीं है तो। चलो ठीक है दोस्तों, बाकी 72 नंबर आया था और 24 अटेम्प्ट कर पाए, और थोड़ा बेहतर कर सकते थे, बाकी धीरे धीरे और इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, कितना लंबा हो गया यार, 1 घंटा लगभग होने ही वाला है। चलो ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो यार, ये वीडियो चलाओ, तुम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा अगर कंटिन्यूसली देखोगे या करोगे तो। ठीक है, वो जो टीचर जो इजी क्वेश्चन आके करा रहे हैं मेंस के लिए स्पेशल क्लास, उन सबसे ज़्यादा फ़ायदा इससे होगा अगर करोगे जेन्युइनली, तो पहले खुद से ट्राई करोगे और ये वीडियो देखोगे तो। लेकिन आ नहीं रहा है, अगर व्यूज़ नहीं आएगा मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूँ यार, मुझे लगता है क्या फ़ायदा जब इन लोग को ज़रूरत ही नहीं है, तो कोई देखना ही नहीं चाहता है। मैं अपने टाइम में ना ऐसा सोचता था कि कोई ऐसा टीचर या कोई ऐसा स्टूडेंट जो टॉप किया हो, या टॉपर का अप्रोच मैं सोचता था कि यार मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, मैं जैसे कैसे कैलकुलेशन वगैरह मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, जोड़ कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मुझे लगता था यार ये सब मैं कर रहा हूँ, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं। मुझे स्टार्टिंग में बहुत ऐसा लगता था कि मैं सोचता था ना कि वो कैसे करता होगा, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन के नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, एलिगेशन से भी हो जाता है, कुछ और तरीके से भी हो जाता है। फिर हम सोचते थे यार इसमें इन सब में से तरीका कौन सा मॉक में लगाएंगे, एग्जाम में तरीका हम कौन सा, हमको तो तीनों चारों तरीका आ गया, एग्जाम में कौन सा तरीका लगाएंगे। ये बहुत अजीब मतलब लगता था, तो हम सोचते थे उस टाइम कि यार कोई ऐसा होता जो अच्छा अचीव कर चुका है या अच्छा रैंक वैंक ला चुका है, या उसका हम देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व करता है उसको, मतलब ये हम ऐसा सोचते थे यार। और मुझे कोई ऐसा उस टाइम मिलता नहीं था, तुम्हें मिल रहा है लेकिन तुम लोग उसको वैल्यू नहीं कर रहे हो। ठीक है, और बहुत सारे तो फर्जी कमेंट भी करते हैं कि तेरा टॉप कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, कि तू तो मेरे तरीका से ही करता है, तू तो मतलब बेसिक से कर रहा है। अरे यार क्या बोलूँ, मैं तो ऐसे ऐसे लोगों का देख के मुझे हंसी आता है कुछ लोगों का। लेकिन चलो ठीक है, तो शेयर सब्सक्राइब वगैरह, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना यार, और ज़्यादा ही क्या बोलूँ। बाकी जय हिंद, जय भारत, अच्छे से प्रिपरेशन करो और अच्छे से मेहनत करो, लगे रहोगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। ठीक है।